हेलो गाइस, मैं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज की वीडियो में हम ये ड्रेसिंग टेबल बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंपल मिरर घूम सकता है। ये हमारे स्टोरेज की तरह वर्क करेगा। तो अगर आपको देखना है कि ये ड्रेसिंग टेबल हमने कैसे बनाया है तो इस वीडियो में बने रहिए, आज हम देखने वाले हैं। एंड साथ में अगर आपको देखना है कि ये एनिमेशन हमने कैसे किया तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है। तो ये वीडियो आप वीडियो के एंड पे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस ड्रेसिंग टेबल को हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक डायमेंशन लेंगे जो होगा 5 फुट 21 इंच का। ठीक है, एंड उसके बाद इसके सारे कॉर्नर्स पे हम एक आर्च बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सर्कल की मदद से, ताकि ये हमें इस तरीके से स्मूथ मिल सके। ठीक है, ये देखिए, ये जो थोड़ा लाइंस दिख रही हैं उन्हें हटा के इसे और थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इन्हें मिरर कर लेता हूँ मैं, मिरर। ठीक है, यहाँ सेम हो गया, एक्स्ट्रा हटा दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसे मिरर करते हैं, लेकिन इसके लिए सेंटर एक पकड़ना है यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट किया और इस ग्रीन को उठा के ले आए हम यहाँ, और ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मेन बेस तैयार हुआ है। इसे हम 4 इंच का रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा शेप क्रिएट करने के लिए मैं इसे 0.75 बाहर लेता हूँ। ठीक है, 0.75 शिफ्ट पैरेलल एंड यहाँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा शेप में आउटर एजेस को स्मूथ करने के लिए एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लेते हैं नीचे, यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे करेंगे 1/4 या 3/8 तक हम जाएंगे। 1/4 ठीक है, यहाँ से एक लाइन यहाँ। ठीक है, और 1/4 नीचे, 3/8 करते हैं। ठीक है, और 0.5 अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपल आर्च की मदद से यहाँ पे हमें एक ऐसे राउंड क्रिएट करना है। हालांकि ये बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे बड़ा करूँगा थोड़ा सा। तो पूरे को सिलेक्ट किया, मेक ग्रुप किया और स्केल कर दूँगा मैं इसे 100 टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आर्च है वो आपका अच्छे से आएगा। स्केल बड़ा हो गया है, अब आर्च मैं आराम से छोटा सा कर सकता हूँ, जितना चाहिए उसके हिसाब से ऐसे। ठीक है, अगर आपको और छोटा चाहिए तो आप और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और सेम मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से हो गया। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब को हटा रहा हूँ, जिससे हमें फॉलो मी करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं ये टॉप सेलेक्ट किया, इसे हटा दिया, इन्हें भी डी सेलेक्ट किया। ठीक है, सिंपल, और फॉलो मी लिया और इसे फॉलो मी किया। देखिए देखिए, आसानी से ये बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल नीचे शार्प ही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस आप उसको वापस से स्केल कर लीजिए। तो वापस से स्केल कीजिए 0.001 एंटर। तो ये देखिए, ये 5 फुट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ गया है क्योंकि हमने इस शेप में उसे क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये देखिए, जो लाइंस है इन्हें स्मूथ करने के लिए आप स्मूथ कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल इस तरीके से। और अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं, मैं अभी के लिए रख रहा हूँ ताकि हम इसमें और अपने काम करते रहें आराम से। ठीक है, ये जगह यहाँ पे है, हमें टोटल 30 इंची चाहिए, तो मैं इसे 30 इंची उठा रहा हूँ, 30 इंच। अब देखिए, अब हमें लेग बनाना है। सबसे पहले तो इसे लेग बनाते हैं। तो ये 30 इंच हमारी हाइट हो गई।
और ये यहाँ, ठीक है। देखिए 2 फुट 6 इंच है, 30 इंच हमारा टोटल हाइट होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लेग बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1 इंच और बाकी जहाँ तक आना है हमें सीधा नीचे बॉटम, सिंपल एक आपको रखना है। जैसे थोड़ा सा मैंने नीचे रख लिया, ये हमारा ऐसे होगा और सेंटर हमारा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मैं सेंटर से लेके इसके आउट कर दूंगा ताकि ये थोड़ा टेपर शेप ले ले अपना, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऐसे आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये एरिया कट जाने के बाद इसका नीचे से एक बॉटम की तरह रुक जाएगा, वो बनने के बाद आपको दिखेगा, ठीक है। उसे फाइबर वगैरह जब हम लगाते हैं तो वो आवाज़ नहीं करता है बेसिकली, ठीक है, इसे एक सरकाने पे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने पहले पाथ सेलेक्ट किया, फॉलो में लिया और ये गोल हो गया। तो ये देखिए ये हमारा टेबल बन गया और सिंपल नीचे एक सेफ्टी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसे सिलेक्ट किया, मेक ग्रुप एंड मेक कंपोनेंट भी कर लेते हैं ताकि एक चेंजेस में सेम चेंजेस हो सके, ठीक है। साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नीचे मेटल का हम एक वो लगाएंगे, तो इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लगभग 3 इंचेस ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे 3 इंच ऊपर ले लिया और बॉटम को हटा दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटरेक्ट फेस विथ सिलेक्शन और फिर ये लाइन हटा दी। इससे क्या हुआ, ये जो बॉटम हिस्सा है उसे मेटल का हम रख सकते हैं, ये हमारा नीचे रबड़ हो जाएगा जो कि आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंपल इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ कॉर्नर पे ले आएंगे यहाँ, और सेम जितना दूर ये यहाँ से है, अगर मैं इसे पैरेलल लेके आऊँ, रेड शिफ्ट और ये हो गया 2.25, ठीक है। सेम इसे इधर से भी 2.25 पे रख लेंगे, ठीक है। सेम इसे मैं मिरर कर लूँगा, फिर से मिरर करूँगा यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल के साथ कीजिएगा तो ये कॉपी होगी, नहीं तो ये कॉपी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए। तो अब मुझे एक और क्या करना है, यहाँ पे इस लेग को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। इसको फाइंड सेंटर नहीं कर सकते तो मैं इसे ऐसे चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं इस लेग को हटा रहा हूँ और इसे टॉप तक लेके आऊँगा ऐसे सेम, और ये इसे हम इक्वल कर लेंगे इसके बराबर, और साथ में ये 3 इंच को भी इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ चेंज है इसका लेग का साइज़, ठीक है। इसे भी थोड़ा नीचे से कम करते हैं ताकि ये हमारा सेम बाकियों की तरह दिख सके। नीचे से सेम हो गया और बाकी चीज़ें भी सेम है। इसे हटाते हैं यहाँ से। एक तो ये कंपोनेंट बना हुआ है, इसे भी मेक ग्रुप कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सारे लेग्स को एक तो सबसे पहले जोड़ना है, ठीक है। तो ये जो बॉटम वाला हिस्सा है यहीं से जोड़ेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर को ऐसे एक दूसरे सेंटर को सेट कर लेते हैं। सिंपल एक यहाँ पे हम रखते हैं, क्योंकि हम मेटल का वो लगाएंगे तो 1/8 काफ़ी है, और इसकी हाइट हो जाएगी 0.5, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट किया, मेक ग्रुप किया और इसे उठाया यहाँ से और इसके सेंटर पे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसे क्या करना है, हमें सिर्फ 2.5 इंच ऊपर करना है। तो ये देखिए ये पूरा 2 इंचेस ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ के रखा है इसे, ठीक है। और इसे अब मैं खींच के यहाँ तक ले आऊँगा सेम, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और अब इसी को मैं एक बार और कॉपी कर लूँगा और रोटेट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है।
या फिर आप मिड में कर सकते हैं या फिर बीच थोड़ा सा ऑफ सेंटर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा ऑफ सेंटर ही रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। और इसे फिर यहाँ से खींच के इसे आगे कर लेंगे। ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इनमें एक्स्ट्रा कटने वाली जगह है उन्हें हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जैसे ये पॉइंट पकड़ के मैंने इधर और यहाँ से इधर डाला और वाई करके मैं इसे कट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये शॉर्टकट्स मैं कैसे यूज़ करता हूँ और अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें क्लियरली बताया है ये 5 शॉर्टकट्स, जिसमें आप एक्सरे मोड में जा सकते हैं, सिंगल क्लिक पे हाइड अनहाइड कर सकते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द मॉडल को, ठीक है। साथ में डायरेक्ट टॉप व्यू पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और 2 और शॉर्टकट्स भी हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों साइड मैंने कट कर लिया है, इधर का साइड नहीं कट किया, इसे भी करते हैं जल्दी से, ठीक है। चारों लेग्स में कट हो गए हैं। अब इन दोनों एरिया को तीनों को सेलेक्ट करके मैं एक ग्रुप कर लेता हूँ और जो नीचे ये लाइंस डाली थी हमने इसे हटा लेता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रुप है, अब इन पूरे को सेलेक्ट करके एक्सप्लोड, ताकि ये पूरा एक ही बन जाए। मटेरियल एडिट करते टाइम या किसी भी टाइम पे भी ये सारी चीज़ें सेम तरीके से दिखे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ नीचे से उड़ गया है, तो इसे सही कर लेते हैं, ठीक है। ये से सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लेग को अलग बनाने का जो रीज़न है उसे मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सिंपल जो ये हिस्सा है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बाहर, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, ये है। और इसे भी मैं एक ग्रुप थोड़ा सा थिकनेस दे देते हैं और इसे अपनी जगह पे पहले सेट करते हैं कि ये कहाँ पे है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेंटर पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसे 15 इंच का एक और यूनिट बनाना है, एक तरीके से जो ड्रॉर्स या कुछ भी हम रखते हैं वो चीज़ बनाना है, तो ताकि ये जिन्हें यूज़ करना हो वो ईज़िली अपनी चीज़ें रख सकें यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेम इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। अगर आपको इसके बराबर रखना है तो आप बराबर भी रख सकते हैं। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बराबर ही कर दे रहा हूँ। इसे ऑफसेट करूँगा मैं, वाई करके इसके बराबर ले आऊँगा, ठीक है। सेम वाई, और मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले इसके ऊपर ले आते हैं और इरेज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.75 का ऑफसेट लिया, ठीक है, या फिर 0.5 का भी आप ले सकते हो, जिस भी उसमें फ़र्नीचर बनाना है हमें, ठीक है। तो मोस्टली फ़र्नीचर 0.75 में बनता है, 0.75 मैंने ले लिया। जो एक्स्ट्रा है उन्हें मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इरेज कर दे रहा हूँ। जेंटर की मदद से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी लाइंस बची हुई हैं, बाकी बाहर वाली लाइंस स्मूथ हो गई, इन्हें इरेज कर दिया। तो इन सबको जल्दी से सही करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। ये सारा सही हो गया। तो अब देखिए इस हटा दिया, नीचे से ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसे भी हटा देते हैं। तो अब देखिए होगा क्या कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा, डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी इसकी। वो डेप्थ कम क्यों होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो ये जगह है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और पीछे ही रख रहा हूँ, ठीक है। इन लेग्स को मैं थोड़ा और पीछे कर ले रहा हूँ। और जो ये एरिया है इन दोनों को स्ट्रेच करना पड़ेगा हमें, तो इन दोनों को पकड़ के मैं स्ट्रेच कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेट हो गया। अब देखिए ये मैंने छोटा क्यों किया और ये मैंने ऐसा क्यों किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अलग अलग कर लेता हूँ। मैं इन सबको भी 4-4 इंच का कर दे रहा हूँ, 4 इंचेस,
और मेक कंपोनेंट क्रिएट, सेम को कॉपी करते हैं 4 इंच नीचे, एक और 4 इंच नीचे, ठीक है, और एक और 4 इंच नीचे। इन 4 को आप 5 भी कर सकते हैं, मैं इसे 5 कर लेता हूँ, तो 5 चौके 20 इंच का हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके नीचे आएगा लास्ट वाला मेक यूनिक पहले कर लेते हैं, मेक यूनिक कीजिए। इससे क्या होगा, ये बॉटम जो मैंने कॉपी किया था वो अलग हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और इसे 0.5 ऊपर रखिए, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा एक्चुअल में टेबल का शेप आएगा। इसमें होगा क्या, जैसे देखिए ये तीनों है, तो अब इन्हें मैं क्या करता हूँ, वाई एंटर करता हूँ, और जो ये डेप्थ है इसे देता हूँ क्लियर। तो यहाँ पे 5 इंच की जगह 4.5 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका लेग है वाई, ये देखिए जो लेग वाली जगह है वो इसमें हाइड हो जाएगी जी। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ से अलग करता हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि हम आसानी से काम कर सकें। तो ये हो गया 3 फुट दूर। साइज के साथ फेंकिएगा तो उससे आसान होगा, ताकि जल्दी से आप इसे रिकवर कर सकें, ठीक है। अब इसी के अंदर जो ये जगह है, ठीक है, मैं इसे फाइंड सेंटर कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक सर्कल बनाऊँगा इस तरीके का, ठीक है, वो 1 इंच, और ये नीचे तक होलो होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हालांकि ये होगा क्या, ये हर एक में हो जाएगा। अगर मैं इसे अलग करूं तो यहाँ से दिखाऊं तो हर एक में ये इसी तरीके से शो करेगा, ठीक है। बॉटम में इसे भी चेंज करना पड़ेगा हमें, तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ, मैं इसे 7 इंच डेप्थ दे रहा हूँ, ठीक है। सेम मैं इसके लिए ऊपर से ही एक सर्कल बना के लाता हूँ यहाँ, और दूसरा 3/8 अंदर, वाई, ठीक है, यहाँ, और ये हो जाएगा, और ये नीचे तक कट, रिवर्स फेस, ठीक है। ये चाहे तो आप पूरा ही कवर कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो आपके उस टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से है, जो भी आपको सही लगता है मैकेनिज़्म बनाते टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्मूथ कर देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब रह गया है ये इसका बॉटम, ठीक है, इसे मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, और Ctrl+V, मेक ग्रुप 0.5, ठीक है, सिंपल इसे उठा के और इसके पास रखना है। इससे क्या होगा, ये इसका बॉटम बन के रहेगा, बेस, ताकि ये इन सबको होल्ड कर सके थोड़ा, ठीक है, ये देखिए। और अब मैं इसे खींच के अपनी जगह पे ले आता हूँ 3 फुट आगे, ठीक है। तो ये तो हमारा एक तरीके से जो ड्रॉर्स है उसके लिए काम करेगा। और ये जो 4 फुट है, इसमें अब जो मेन चीज़ है उसे हम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1 फुट इधर, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं जो कि हो जाएगा 8 इंच का सर्कल, ठीक है, रेडियस होगा इसका 8 इंच। बाकी का जो एरिया है, ये लाइन, इसे स्मूथ करते हैं थोड़ा, 24 की जगह मैं इसे 96 कर दिया मैंने, ठीक है। या आप चाहें तो इसके सेंटर में जो ये है,
यहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि ये यहीं पे है। और अगर आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं 1 इंच, जिससे ये और इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं टॉप से जे एंटर करके देखूं तो आप देख सकते हैं एडजेक्ट लगेगा कि उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो मैं इसे उतना साइड करने के बजाय थोड़ा सा इधर ही रखना कोशिश करूँगा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि चारों साइड से थोड़ा इक्वल भी दिखे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसे कट करना है। बेसिकली इसके अंदर 4 की जगह हम 3.5 रखेंगे एंड इसके अंदर अब चीज़ें करेंगे, जैसे 1/2 का कैप, इसे ऊपर से 0.5 नीचे, ठीक है। एंड उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे हम 4 हिस्सों में। तो ये हमारा, अगर मैं फाइंड सेंटर कर लूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फाइंड सेंटर, सिंपल, एक्सिस पे जाते हैं, ये हमारा ग्रीन और ये हमारा रेड, ठीक है। ये लाइन पूरी नहीं हुई है, इसे पूरा करते हैं, ठीक है, सिंपल। अब ऑफसेट लेंगे हम 1/4 का, या फिर आप डायरेक्ट आउटर ना बना के डायरेक्ट ही 1/2 इंच का ले सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस सिंपल इन्हें अब ऐसे जोड़ दूंगा। मैं चारों साइड जल्दी से जोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं इन्हें हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये हमारी यहाँ आ जाएगी, 0.5 नीचे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो छोटी चीज़ें और हैं, बहुत छोटी, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, इजी टू एक्सेस वाला, ठीक है, रेडी, जल्दी जल्दी रेडी होने वाला या रोज़मर्रा की चीज़ें। अब इसके ऊपर का ढक्कन रखेंगे, एक तो बेस, तो सिंपल इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ये बाहर आ गया, मेक ग्रुप, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम डेप्थ देते हैं 0.5 और इन सबको जोड़ देते हैं। फाइंड सेंटर की मदद से हम ट्राई करते हैं, फाइंड सेंटर, और इससे भर गया, ठीक है। ये लाइंस है, सबको ये इक्वली इरेज कर लेते हैं, जे एंटर करके, ठीक है। और इसका अब एक टिप बना लेते हैं जिससे हम हैंडल की तरह यूज़ करेंगे इसे उठाने के लिए। तो मैं इसे सिंपल 0.75 ऊपर रख रहा हूँ, एक्सरे मोड से हटा दिया है, 0.5, ठीक है। और इसे थोड़ा सा बस मैं टेपर कर लूँगा ऐसे, या आप सेंटर तक भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे आर्च डाल सकते हैं या फिर शेप थोड़ा सा ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सर्कल लिया और इसे फॉलो मी करते हैं, पाथ को सिलेक्ट किया, फॉलो मी एंड फॉलो मी। तो ये देखिए, ये हमारा एक तरीके से ढक्कन बन के तैयार है, आप इसे देख सकते हैं। सिंपल आप इसे उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, और इसे 0.5 अंदर, इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी रह गया हमारा मिरर, तो मिरर भी बना लेते हैं जल्दी से। तो ये मेरी जगह होगी यहाँ पे, ठीक है, 0.25, सिंपल, ये इस तरीके से होगा और इसके ऊपर हमारा मिरर होगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से मिरर बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक मिरर हमारा तैयार है जो कि इस तरीके से रोटेट होगा थोड़ा, ठीक है। और जो दूसरा मिरर होगा वो हमारा फिक्स होगा, तो मैं इसे साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। जो बाकी की जगह ये बची है उसके सेंटर में।
तो ये देखिए, ये हमारे दोनों मिरर भी तैयार हो गए। ये लाइन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब इन सबको भी स्मूथ कर लेते हैं हम। सेलेक्ट स्मूथ, ठीक है। और तो कुछ स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इस पर पेंट वेंट भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।